नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि आपको यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में क्या करें ताकि यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ जाएँ, और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपको क्या करना है ताकि आपको एग्जामिनर जो नंबर देगा वो आपको अधिक से अधिक हमेशा देने का प्रयास करेगा। कैसे आपको इंग्लिश के पेपर में ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, ये आपको यहाँ पर हम A to Z इसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों से एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सूचना है। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए ताकि हम वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर अपने एग्ज़ाम को अच्छे प्रकार से क्रैक कर लें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 आप लोग सभी लोग यहाँ पर टाइप करके कमेंट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को हम बताएंगे आप लोग कॉपी कैसे लिखें, आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। अभी तक यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वो व्यूज़ कमाने के लिए पड़े हैं। यहाँ पर हम आपको ओरिजिनल बताएंगे कि आपको यहाँ पर करके भी दिखाएंगे कैसे आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको कैसे लिखें, वहाँ पर आपको हम A to Z जानकारी बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि वो भी इन सभी वीडियो को हल देख पाएँ और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कॉपी कैसी लिखनी है वो भी यहाँ पर ये लोग जान पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आप लोगों को MCQ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक आपको पैसेज दिया गया है। जब भी आपका इंग्लिश का पेपर आए आप अपने पेपर में हैबिट बना लीजिए कि हमें ऐसे ही करना है, तभी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन गया, कहीं हो गया, अगर आप लोगों का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में आपका यहाँ पर स्थान आ गया तो फिर आपकी बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके माँ बाप का भी नाम हो जाता है। तो आप उनके लिए एक बार मेहनत कर लीजिए, माँ बाप भी आपके खुश होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ना पैसेज को सबसे ज़्यादा स्पीड में पढ़ लेते हैं, आप लोग पैसेज को काफ़ी आराम पढ़िएगा, क्योंकि पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे फिर आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, टाइम आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, तो आपको टाइम को अपने बचाना है, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आप एक बार पैसेज को इस वीडियो को स्टॉप करिए, एक बार ईमानदारी के साथ सभी लोग पढ़िए। ठीक है, सभी लोगों को अपने माँ के लिए यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करें और आराम से पढ़िएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तब यहाँ पर आप वीडियो को नेक्स्ट देखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कॉजेस मलेरिया। तो मलेरिया किससे फैलता है? सभी लोग जानते हैं मलेरिया मॉस्किटोज से फैलता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर। तो यहाँ पर कह रहा है मलेरिया जो है कहाँ पर जल्दी से नहीं फैलता है। तो देखो, मर्सी और डैम्प ये तो हमारे फैलता मर्सी मीन्स होता है जहाँ पर हल्का हल्का पानी रहता है, तो डैम मीन्स होता है वहाँ पर भी हल्का हल्का पानी रहता है, और स्टैंडिंग वाटर मतलब रुका हुआ पानी में भी मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या? डेजर्ट वाटर। तो यहाँ पर जहाँ पर रेगिस्तान, जहाँ पर बिल्कुल सूखी मिट्टी होती है, सूखा स्थान होता है, वहाँ पर मलेरिया कभी भी नहीं फैलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड डैम। तो आप लोगों का डैम का यहाँ पर आप लोगों को एंटोनिम बताना। तो डैम का यहाँ पर अर्थ होता है गीला। क्या होता है? गीला। क्या होता है? गीला। तो यहाँ पर आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वेट। वेट मीन्स यहाँ पर वेट मीन्स भी गीला होता है। ड्राई मीन्स होता है, ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा। क्या होता है? ड्राई मीन्स सूखा। तो यहाँ पर यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर बिफोर लगा है। इसके बाद वाला टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इससे बिफोर से पहले वाला हमारा सदैव सेंटेंस किस टेंस का होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। किसका होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की सर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? वो हैड होती है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखो हैड कहाँ पर लिखा है? तो हैड सर यहाँ पर एक ही जगह लिखा है हैड, तो हैड रन हमारा यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरनी है, तो यहाँ पर कह रहा है लाइट द लैम्प, तो यहाँ पर आपको भरना है बाई मैच। क्या भरना है? बाई मैच, ठीक है। लैम्प को जलाना है माचिस के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर आपको रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स आपको यहाँ पर सेंटेंस आपको दिया गया, इसको आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। उल्टा सीधा वाक्य दिया गया, आपको इसको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है वॉक इज गुड हेल्थ मॉर्निंग फॉर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करना है तो मॉर्निंग, यहाँ पर देखो मॉर्निंग लिखा, मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ वॉक, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वॉक इज गुड फॉर मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पर देखो वॉक वॉक दो बार आ गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड किया गया है, ठीक है, मिस स्पेल्ड हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉलेज है, कॉलेज है, इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो कॉलेज की हमारी स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिखी है, तो यही हमारी मिस स्पेल्ड है। कॉलेज स्पेलिंग क्या होती है? COLLEGE, ये हमारे कॉलेज की स्पेलिंग होती है। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द गंगा इज, यहाँ पर जो कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी है हॉलीएस्ट, क्या लिखी है? सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री से सदैव पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है, ये हमारा रूल है, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, तो सभी लोग ईमानदारी के साथ फिर से एक बार अपनी ईमानदारी आपको यहाँ पर दिखानी है। आपको अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करें और इसको आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट अब तब आप यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी प्रैंक टू राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डायरी। क्या हो जाएगा? डायरी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ एनी प्रैंक, तो एनी प्रैंक की एज कितनी थी, तो कितनी थी हमारी 13 ईयर्स ओल्ड, कितनी 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 13 ईयर्स ओल्ड। देखो यहाँ पर पैसेज के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो 13 ईयर्स हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर 15 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 13 होगा, अदरवाइज यहाँ पर 15 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, तो यहाँ पर कह रहा है पोस्ट मास्टर ने लंचों के लिए कितनी जो मनी है अरेंजमेंट कर पाई थी, तो ओनली 70 पीसोज यहाँ पर उसने अरेंजमेंट कर पाई थी। द पायलट वाज गोइंग टू, कहाँ पर गया था, तो फ्रांस में गया था, कहाँ पर? फ्रांस में। इसके बाद यहाँ पर राजवीर एंड प्रांजुल वर गोइंग टू असम फ्रॉम दिल्ली, क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको पोएम से लिया गया, तो आपको पोएम को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द क्रो सुक डाउन, तो क्या हो जाएगा? द क्रो सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो, क्या हो जाएगा? डस्ट ऑफ स्नो। वेयर वाज द क्रो सिटिंग, क्रो कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पर, कहाँ पर? हेमलॉक ट्री पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रिकी इज़ अ, तो ट्रिकी क्या था? ट्रिकी हमारा एक डॉग का नाम था, तो ट्रिकी इज़ अ डॉग। हु इज इजियर टू रॉब, हु इज इजियर टू रॉब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ ग्रीडी मैन, क्या हो जाएगा? अ ग्रीडी मैन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा हु इज द फॉलर, हु इज द फाउलर, तो यहाँ पर कह रहा हु इज द फाउलर, तो क्या हो जाएगा? सीक्रेट एजेंट, क्या हो जाएगा? सीक्रेट एजेंट। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ ओल्ड वाज ही, तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इसके हमारे लेखक कौन है? फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेखक कौन है? H.G. वेल्स। कौन है हमारे? H.G. वेल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पार्ट बी आता है, तो पार्ट बी में यहाँ पर कह रहा है गांधी जी इज ग्रेट एम, तो यहाँ पर आपको इसको एक बार पढ़ना है पूरा पूरा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द एम ऑफ गांधी जी, गांधी जी का क्या एम था, तो वहाँ पर आपको बताना। तो गांधी जी का देखो क्या एम था, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, गांधी जी इज ग्रेट एम इज लाइफ टू हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर लिख देना है, सफरिंग पीपल तक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है whose condition did the want to improve, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है महात्मा गांधी किसकी कंडीशन को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, किसी कंडीशन को वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो किसकी करना चाहते हो आप हुज की जगह लिख देंगे, किसकी लिख देंगे, पुअर पुअर एंड सफरिंग पीपल, किसकी लिख देंगे, पुअर एंड सफरिंग पीपल लिख देंगे, पुअर एंड सफरिंग पीपल यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा होम वाज गांधी जी अगेंस्ट, तो यहाँ पर कह रहा गांधी जी किसके अगेंस्ट थे, तो किसके विरुद्ध में थे गांधी जी, तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा द वॉज अगेंस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ इविल, एवरी सॉर्ट ऑफ इविल के अगेंस्ट वो थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वर्ड ऑफ पैसेज मीन गोल, गोल का यहाँ पर आपको पैसेज में अर्थ दिया गया है, वो आपको देखो शुरुआत में एम दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एम। ठीक है, गोल ऐसे लिख देंगे गोल, डैश कर देंगे एम, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी राइटिंग आती है। देखो राइटिंग जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको एकदम से इस पर टूटना नहीं है। ठीक है, एकदम टूट पड़े ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले शुरुआत तो हर एक राइटिंग की सेम होती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको अपने मन में सोचना है कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप इसको मन में एक स्टोरी बना लीजिए, आप जैसे कहाँ पर गए, फिर ये हुआ, उसके बाद हम वहाँ गए, फिर ये, तब आप एक स्टोरी मन में सोच लेंगे, तब आप इसको बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। तो अब जब भी आप राइटिंग लिखें तो आप मन में सबसे पहले एक स्टोरी बना लीजिए, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको राइटिंग में आपका कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पर कर राइटिंग अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर रिक्वेस्टिंग टू हिम रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कह रहा है आपको, आप पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस दौरान आपके जो एरिया में आपकी तेज़ आवाज़ में साउंड बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने पुलिस कमिश्नर को आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू मेक अरेंजमेंट द रेगुलर इवनिंग गेम्स। यहाँ पर कह रहा है आपको अपने प्रधानाचार्य जी को शाम के वक्त आपको रेगुलर गेम जो गेम्स हैं वो अरेंजमेंट होने चाहिए, इसके लिए आपको उनके लिए एक अप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राइट एंड रिपोर्ट अ ट्रेन एक्सीडेंट। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर एक स्टोरी टाइप लिखना है। जैसे आप मान लीजिए आप एक न्यूज़ है, न्यूज़ एंकर हैं, तो आपको कैसे इस पर आप टॉपिक पर यहाँ पर न्यूज़ लिखेंगे, तो उस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहले इसके आपको स्टोरी सोचकर ही लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। हम आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए हर सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, हम आप लोग जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जब आप देने जाएंगे, आपको उससे 1-2 महीना पहले आपको हम सभी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके वहाँ पर 90 से ऊपर नंबर हर एक सब्जेक्ट में आ जाएंगे, और आपको साथ में बताएंगे भी कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है, ताकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर दे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हरी सेड टू मोहन, आप इसको हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना। तो आप कैसे लिखेंगे, हरी क्या लिखेंगे, हरी, फिर आप लिखेंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे आस्क्ड, फिर आप लिखेंगे मोहन, फिर लिखेंगे हाउ, फिर लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे हैड लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा हरी की जगह सेड टू की जगह आपको लिख देना आस्क्ड, क्या लिख देना आस्क्ड हरी, आस्क्ड मोहन, फिर लिख देना है हाउ, फिर यू की जगह फिर हाउ के बाद ही लिख देना है, ही के बाद हैड लिख देना है, हैड के बाद आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व्ड लिख देना है, सॉल्व्ड फिर द क्वेश्चन। ये आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेवर टीच द पुअर, इसका यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप लिखेंगे यू आर यू आर यू आर एडवाइज, क्या लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू
फिर आप पूरा पूरा लिख देंगे टू टीच द पुअर, टू टीच द पुअर आप इसके बाद पूरा पूरा लिख देंगे। यू आर एडवाइज्ड टू टीच द पुअर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पंचुएट करना है। यहाँ पर लिखा है मिर 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 सैड टू शीला हु आर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या करना है, मीरा होगा, मीरा आप सबसे पहले मीरा लिखेंगे, फिर सैड लिखेंगे टू शीला, शीला के बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना, फिर आपको हु का डब्लू कैपिटल बनाएंगे, फिर आप सेम पूरा वैसे लिखते हुए चले आएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव का चिन्ह लगाना और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। इस प्रकार यहाँ से आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश आपको करना। तो यहाँ पर कह रहा है महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो आप लिखेंगे राणा प्रताप इज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो क्या लिखेंगे, उन्हें क्या लिखेंगे, ही सफर्ड ही सफर्ड ही सफर्ड फॉर ही सफर्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, ही सफर्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, तो क्या लिखेंगे, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे द आर्मी ऑफ अकबर, द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कि वे जंगलों में रहने लगे, दे बिगन टू लिव इन फॉरेस्ट, दे बिगन टू लिव इन द फॉरेस्ट, किंतु उन्होंने हार नहीं स्वीकार की, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट डिफीटेड। ठीक है, डिफीट ये आपको यहाँ पर कर लेना है, ये आपकी स्टोरी बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लगभग आपको 30 से 40 शब्दों में प्रश्न देने हैं। हाउ डिड रैन इफेक्ट लेंचो, तो यहाँ पर कह रहा है लेंचो की ज़िंदगी है, उसको लेंचो की जो ज़िंदगी थी उसको यहाँ पर रैन ने कैसे इफेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको बताना है। नेम द एरोप्लेन विच वाज फ्लोन बाय नरेशन, व्हाट इज द मंडेला थिंग अबाउट ऑपरेसर एंड द ऑस्प्रेस्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको एनी वन क्वेश्चन करना है, किसी एक क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर जवाब ही देना है। तो यहाँ पर लगभग 60 वर्ड में आपको लिखना है, द पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड, हाउ वाज द अराइव सेफली। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गिव द करेक्टर स्केच एनी, ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हु हैज़ कंपोज द पोएम टाइगर इन द जू, व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू इन द पोएम। यहाँ पर कह रहा है टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू के लेखक कौन है और इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर आप 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं, जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना आई हो वो आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर एरिया लिखना है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप डस्ट ऑफ स्नो पर सेंटर एरिया तैयार कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको यहाँ पर किसी एक पर ही यहाँ पर लॉन्ग आंसर लिखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 60 वर्ड्स में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, ये भी लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर कह रहा है हु वाज अनिल सिंह, वाई डिड ही ट्रांसफर हरी सिंह करेक्टर, हु वाज ग्रिफिन, हाउ डिड टेक रिवरेंज हिज लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर ये था हमारा क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर। तो आप सभी लोग इस पेपर को यहाँ पर अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग इसको देख पाएँ। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।